तो मैं सर्वर पूरा बंद करके ही जीरो से दिखा दे रहा हूँ, बड़े ध्यान से देख लेना। सबसे पहले SAP का सर्वर सही से ओपन कर लेना। जो भी आपको हमारी तरफ से यूजर आईडी पासवर्ड दिया जाता है उसको सही से कनेक्ट कर लेना। जो पासवर्ड है उसको सही से डाल लेना, यस कर लेना। तो पहला काम तो यही है कि जो आपका सर्वर है वो कुछ इस तरीके से आपको ओपन होके दिखेगा कि हाँ जी सर्वर खुल गया। मतलब जो मेन सर्वर है वो ऐसा कुछ दिखाई देगा। देगा। अब इसके बाद जो सबसे पहला काम, जब आपका सर्वर ओपन हो जाता है तो आपको इसमें कुछ प्रोसेस समझना होता है। इसको बोलते हैं पावर यूजर वर्क। पावर यूजर वर्क क्या होता है? ऑथराइजेशन बेस्ड वर्क। इसमें आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेट करनी होती है, लाइव इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो OX15 से तो पहला वही काम होगा कि आपको एक कंपनी रजिस्टर्ड करनी है। OX15 से एक कंपनी पहले आप रजिस्टर्ड करोगे अपने सर्वर के अंदर। OX15 का कोड यहाँ पे डालेंगे, न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे और एक कंपनी बना लेंगे। जैसे मैंने कंपनी बना दी SZAD PVT.LTD। उस कंपनी की जो भी बेसिक डिटेल्स हैं, देखो हम कितने सारे बनाते हैं एक दिन में, वो आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। उसका पोस्टल बॉक्स, पिन कोड, उसकी सिटी, उसकी कंट्री, उसकी लैंग्वेज, उसकी करेंसी। तो आपको अपने सर्वर पे ये सारी डिटेल्स फिलअप करनी होती हैं। इसके बाद आप इसको यहाँ से सेव करोगे। तो एक मैंने कंपनी रजिस्टर्ड कर दी शहजाद के नाम से। इट कैन बी मल्टीपल बट आई एम क्रिएटिंग विद द नेम ऑफ SZAD। आफ्टर दैट यू हैव टू मेंटेन योर प्लांट। एक कंपनी के अंदर जो पहला काम होता है डेटा को मेंटेन करने के लिए, वो यही होता है। क्योंकि कोई भी एक्टिविटी इसके बाद होती है जब तक कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, वहां का प्लांट नहीं है, वहां की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है, कोई भी काम नहीं कर सकते फिर आप। ना MM का, ना SD का, ना PP का, ना FICO का, ना SCM का। सो OX10 से एक कंपनी रजिस्टर्ड, OX15 से कंपनी बनेगी, OX10 से एक प्लांट बनेगा। प्लांट क्या होता है? एक मैन्युफैक्चरिंग प्लेस होता है जहाँ पे पूरा डेटा मैन्युफैक्चर किया जाता है। OX10 का कोड डालना है, बहुत आराम से बता रहा हूँ। न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे और अपना एक प्लान बना लेंगे। जैसे मैंने प्लान बना दिया 8284। सपोज मैंने अपने प्लान का नाम डाल दिया 8284। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जो मेरा प्लांट है, दिल्ली में एक प्लांट है मेरा, और उसको सेव कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे उसका फिल करना है, जैसे कंपनी, उसका नाम। तो क्या था नाम? SZAD PVT.LTD। ये उसकी डिटेल्स होगी। ये उसका पोस्टल कोड हो गया। मतलब यू हैव टू मेंटेन बेसिक डिटेल्स, एड्रेस, पोस्टल कोड, पिन कोड, कंट्री, लैंग्वेज। जैसे लिखा रीजन, किस रीजन मतलब किस स्टेट में, इसमें से सेलेक्ट करो।
सपोज मैंने बोला आपका जो एड्रेस है वो है ये रहा दिल्ली। और क्लिक कर दो। तो एक हमने अपना प्लांट भी डाल दिया। OX092 स्टोरेज लोकेशन है। कोई भी चीज कहाँ स्टोर होती है, यू हैव टू मेंटेन स्टोरेज लोकेशन। OX092 का कोड डालेंगे। क्या है प्लांट 8284। इसकी न्यू एंट्री पे जाओ। किस जगह के लिए हम प्लांट बना रहे हैं, मैंने बोला हमारा एक है दिल्ली में, एक है सपोज साकेत में, और एक है सपोज फरीदाबाद में। दो बना दिए मैंने। साकेत वाले के लिए कोड डाल दिया मैंने 8281। इसके लिए डाल दिया 828182 और सेव कर दो। तो मेरी कंपनी के एक प्लांट है और उस प्लांट के अंदर ये दो स्टोर है। और जो भी हायरिंग ऑन बोर्डिंग रिक्रूटमेंट होती है किसी कंपनी की, वो इनके लिए ही होगी। OX08 परचेज ऑर्गेनाइजेशन, कि आपकी कंपनी का परचेज ऑर्गेनाइजेशन क्या है। परचेज ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली रिप्रेजेंट परचेज डेटा। इट मींस वेयर यू आर स्टोर योर ऑल परचेज डेटा, उसको बोलते हैं परचेज ऑर्गेनाइजेशन। एक और शॉर्ट वर्ड में समझा दूं, एक कंपनी का पूरा काम कहाँ स्टोर हो रहा है। एक कंपनी है, उस कंपनी का पूरा डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है, कौन सी लोकेशन पे जा रहा है, उसको बोलते हैं परचेज ऑर्गेनाइजेशन। तो परचेज ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि एक कंपनी का पूरा डेटा कहाँ मेंटेन किया जा रहा है, उसको परचेज ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। OX08। तो परचेज ऑर्गेनाइजेशन डाल देंगे। किस नाम से डाल दूं मैं, 8284 एक ही नाम से बना देगा। और यहाँ पे लिख भी दिया मैंने दिल्ली परचेज ऑर्गेनाइजेशन और देन सेव इट। ग्रीन बटन रेड बटन दो हैं, ग्रीन पे क्लिक करेंगे सेव कर देंगे। देखो तो ये हमारी कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन हो गया। देखो 99% चीजें 4 डिजिट की पड़ती हैं। तो मैं कभी भी ना एक ही चीज सब अलग अलग नाम से नहीं क्रिएट करता। मतलब मेरी कंपनी का अगर प्लांट है तो 8284 नाम से उसको बना दिया। लोकेशन ऑर्गेनाइजेशन तो मैं जनरली क्या करता हूँ, सब चीज एक ही नाम से क्रिएट करता हूँ। आप इसको इस तरीके से समझो कि एक आपकी कंपनी, आपका एक जैसे फेसबुक अकाउंट है, या फिर आपका एक जीमेल अकाउंट है, या फिर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है। तो जनरली आप हर चीज का पासवर्ड एक ही डाल दो, अलग अलग नहीं डालते। क्यों? ताकि आप भूल ना जाओ। तो OX08 का परचेज ऑर्गेनाइजेशन डाल देंगे। अब देखो OB45 क्रेडिट कंट्रोल एरिया। क्या होता है क्रेडिट कंट्रोल एरिया? जहां से पूरा डेटा कंट्रोल होता है। एक कंपनी का पूरा डेटा जहां से हम क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, उसको बोलते हैं हम। तो एक कंपनी है और एक कंपनी का पूरा डेटा हम कहाँ मेंटेन करेंगे, उसके लिए इसकी जरूरत होती है। एक कंपनी के अंदर मल्टीपल हो सकते हैं, ब्रांचेस भी, डिपार्टमेंट भी। बट हम जो पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं उसके लिए इसकी जरूरत पड़ती है, अदरवाइज नहीं पड़ती है।
तो हम क्रेडिट कंट्रोल एरिया तक तो बना लेंगे। OB45 न्यू एंट्री आई, इसी नाम से बना दे रहा हूं मैं 8284, और यहाँ पे लिख भी दिया करेंसी अर्जेंट से। बैक करो। कंपनी का कोड क्या है क्रेडिट कंट्रोल एरिया में? 8284। यहाँ पे लिख दो क्रेडिट कंट्रोल एरिया 48284 और देन सेव इट। अब इसके बाद थोड़ा सा अब एडवांस एक्टिविटी आ रही है, बड़े ध्यान से देखना। OX02 यानी कि हम अपनी कंपनी का जो भी काम करेंगे उसके लिए कोड डिफाइन करेंगे। कंपनी कोड OX02 का कोड डाला मैंने, न्यू एंट्री पे क्लिक करा, 8284 ही डिफाइन कर दिया। अरे इस नाम से तो ऑलरेडी क्रिएटेड है, चलो कोड कुछ और डाल दे रहा हूँ। RAC8, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे कंपनी का नाम क्या था, SZAD। ये कंट्री हो गई, ये करेंसी हो गई, ये लैंग्वेज हो गई, और सेव कर दो। बाकी उसका वही एड्रेस उड्रेस, कंट्री का नाम, उसका सिटी, इसको भी सेव कर दो। तो हमने एक अपने सर्वर पे कोड डिफाइन कर दिया। इसके बाद उस कंपनी की सारी एक्टिविटी किस ईयर में होंगी उसको डिफाइन करेंगे, उसको बोलते हैं OB29 फिजिकल ईयर। बेसिकली फिजिकल ईयर रिप्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर। V3 K4, एसएपी के अंदर 2 ईयर होते हैं, एक को बोलते हैं V3, एक को बोलते हैं K4। हम जो भी काम करेंगे वो किस पीरियड में करेंगे उसका मतलब किससे होता है, फिजिकल ईयर से होता है। तो V3 जो होता है वो अप्रैल टू मार्च के लिए होता है, और K4 होता है जन टू दिसंबर के लिए। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। तो OB29 का कोड डालो, पोजीशन पे जाओ, एक डालो V3। तो V3 हो गया अप्रैल टू मार्च, एंड K4 जो होता है वो होता है Jan to December, January to December. So we have maintained already our fiscal year variant in SAP. No need to create. So basically असाइन करेंगे आप OB37 से, असाइन फिजिकल ईयर वेरिएंट टू कंपनी कोड। अपनी कंपनी के कोड के साथ फिजिकल ईयर वेरिएंट को असाइन करेंगे। OB37 का कोड डालो, पोजीशन पे क्लिक करो, कंपनी का कोड डालो, ये RAC8 है कंपनी का कोड, ध्यान रख लेना। तो ये हमारी कंपनी का कोड, ये है नेम, और यहाँ पे डाल देंगे V3। V3 एज आई टोल्ड यू रिप्रेजेंट अप्रैल टू मार्च, बट इफ यू पुट हियर K4, so it will come under Jan to December, so change it V3। OB13
चार्ट ऑफ अकाउंट्स, चार्ट ऑफ अकाउंट रिप्रेजेंट अकाउंट ग्रुप हेड। बेसिकली चार्ट ऑफ अकाउंट ग्रुप का हेड होता है। इसकी एक लेंथ डिफाइन करते हैं हम, एंड इट शुड बी बिटवीन 0 to 10। यू कैन नॉट एक्सीड 10, आप 10 से ऊपर नहीं बना सकते। सो OB13 का कोड डालेंगे, न्यू एंट्री पे जाएंगे, 8284 यहाँ पे लिख भी दो। देखो कितने सारे बनाते हैं, देखो बच्चों के लिए, और सब अलग अलग है। चार्ट ऑफ अकाउंट फॉर 8284 कंपनी। लैंग्वेज इंग्लिश, बिकॉज वी don't know other languages like Indonesia, Japan, Philippines. Length of GL account in between 0 to 10, तो 0 से 10 के बीच में कोई भी डाल दो। सपोज मैं डाल रहा हूँ 3 एंड सेव इट। तो अच्छा, इस नाम से नहीं बन रहा, कुछ और बना था, RAC, इस नाम से बना देते हैं, RAC। So we have created our chart of account with the name of RAC। इन बिटवीन 0 to 10 हमने 3 डाल दिया। इस 3 का क्या यूज है, OB62 से पता चलेगा। बेसिकली OB62 कोड होता है किसके लिए, अकाउंट ग्रुप्स के लिए। असाइन असाइन चार्ट ऑफ अकाउंट्स टू कंपनी कोड, यानी कि अपनी कंपनी के कोड को चार्ट ऑफ अकाउंट के साथ कैसे असाइन करते हैं, बस, और कुछ भी नहीं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो क्या तरीका बताया मैंने, OB62 पोजीशन। अच्छा, सम टाइम इट हैपेंस, ये आता है। इन दिस वे जस्ट क्लिक ऑन नो, SM12 का कोड डालो, यूजर को रिमूव करो, सर्च पे क्लिक करो, सेलेक्ट एंटायर, डिलीट पे क्लिक करो। अब डालो, देखो OB62, क्लिक ऑन पोजीशन, कंपनी का कोड हो जाएगा RAC8, ये नेम, ये सिटी, और चार्ट ऑफ अकाउंट RAC8, and then save it। बस पेंसिल से लिखने का होमवर्क दिया था, लेकिन उसने पेंसिल तोड़ दी और उसने। बताओ शहजाद, अफरीन सॉरी, आपको आज का ये प्रॉपर टॉपिक कैसे समझ में आया? हेलो, हाँ सर, हेलो, कैन यू हियर मी? यस यस, समझ में हाँ आई सारी चीजें? देखो मैंने तो लिख लिख के पढ़ाया, बेसिक से लेके। अभी पहले सेटअप बनता है, इसके बाद बाकी एडवांस की चीजें बाद में आती हैं। तो एक ओके, तो कंप्लीट प्रोसेस है मेरा कंपनी के डाउट अंदर। ये सुनो है तो कि सही, सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। कोई भी चीज जब शुरू होती है ना SAP के अंदर, तो MM के लिए, SD के लिए, PP के लिए, FICO के लिए, SCM के लिए, बेसिस के लिए, ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन होती है जो आपको स्टैंडर्ड बनानी पड़ती है। इफ यू डू नॉट हैव चार्ट ऑफ अकाउंट, इफ यू डू नॉट हैव फिजिकल, इफ यू डू नॉट हैव कंपनी कोड, इफ यू डू नॉट हैव योर कंपनी नेम, तो आप अपने सर्वर पे कोई भी काम नहीं कर सकते किसी भी मॉड्यूल के लिए। हेलो शहजाद, आवाज आ रही है क्या? यस सर। तो ये पहले ये चीजें बनती है, उसके बाद की एक्टिविटी आगे होती है। अफरीन, आपको भी समझ में आ गया? जी सर, आ गया। तो बस यही था आज का टॉपिक।
तो मेरा डाउट ये है कि आप जो भी कोड्स दिए और परचेज ऑर्गेनाइजेशन कंपनी क्रिएट किए, तो कंपनी हमको सब इंफॉर्मेशन देती क्या ऐसा करने के लिए, या हम खुद हाँ, को क्रिएट करना पड़ेगा? no, we do not create anything. हाँ, Basically, each and everything will be provided in company. That time you have to maintain. But these are the standard T code, transaction code like OX15, अच्छा। OX10, OX09. You can तो वो जो भी इंफॉर्मेशन देंगे ये टी कोड से हम लोग को इंटर करना पड़ेगा। right transaction code. या और एक मेरा डाउट ना, ये क्या बोलते हैं, परचेज ऑर्गेनाइजेशन और क्रेडिट कंट्रोल एरिया में है। आप बोले कि परचेज ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग डाटा स्टोर करके जो भी कंपनी का पूरा काम है कहाँ जा रहा है उसमें मालूम होता, और क्रेडिट कंट्रोल में सेम सिमिलर है या थोड़ा कुछ No, no, इसमें no, क्या no. डिफरेंस है, मैं जानना चाहती परचेज ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि एक कंपनी का जितना भी परचेज हो रहा है उसका डेटा एक जगह रिकॉर्ड होता है। हूँ। सिर्फ ओनली परचेज का? परचेज। हाँ ओके, ओनली परचेज। हाँ। ये और क्रेडिट यहाँ पे कंट्रोल एरिया जी। क्रेडिट कंट्रोल एरिया में एक कंपनी की हर ब्रांच की हर डिपार्टमेंट का पूरा डेटा एक जगह स्टोर होता है। मतलब डेटा मतलब परचेज सेल्स हर। ऑल। तो शहजाद तुम्हें भी समझ में आया कि नहीं आया आज का? यस सर। हाँ, अब ऐसा ना बैच में अगर होते हैं कुछ क्वेश्चन वोश्चन पूछने वाले तो ज्यादा सही रहता है। राइट। पेशेंट का खर्चा बनाएंगे। बाकी इसका नोट्स और वीडियोस में भी थोड़ी देर में शेयर कर दूंगा। जी जी। ओके कल भी सेम टाइम पे क्लास होगी, सेम लिंक पे ज्वाइन करना प्लीज। डन सर।